तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं अभ्यास 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आपको देखना है, डाउट है क्वेश्चन आपको, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बोला एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मेज पोस्ट है, इस पे देखिएगा तो 6 डिजाइन बने हुए हैं, समान वो भी हैं, यानी कि क्षेत्रफल में ये क्या हो जाएंगे, सारे समान हो जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारे पास। ये मेज पोस्ट पर डिजाइन बने हुए हैं ऐसे करके, जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो आकृति है ये 12.14 का है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, हमारे पास जो इसकी त्रिज्या होगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सेंटर होगा, अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो ये हमारे पास त्रिज्या होगा। चाहे इसको मिला दीजिए, चाहे इसको मिला दीजिए, चाहे इसको, चाहे इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या जो होगा 28 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला आगे तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 बराबर 1.7 लेना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमको क्या करना है ना, इसको बनवाने के लिए जो खर्च आएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च जो आएगा 0.35 रुपये आएगा, ठीक है। तो हमको सारा खर्च निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया हुआ है, हालांकि ये फिगर हमारा गलत हो गया था, तो मैं इस फिगर में बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊँगा। देखिए ऐसे करके डिजाइन है हमारे पास, ये जो डिजाइन है इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। ये डिजाइन का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास इसका जो त्रिज्या है ये 28 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और √3 का मान कितना दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हमारे पास है, यानी कि 0.35 रुपया है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल। अब देखिए, तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल फाइंड करना है ना। डिजाइन का क्षेत्रफल पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए ऐसे ले लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले 6 लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। और देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे निकल कर आएगा, जैसे अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो हमारे पास ये पूरा जो है ना, ये पार्ट जो है पूरा, ये हमारे पास क्या है, यानी कि त्रिज्यखंड के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे करके हमारे पास त्रिज्यखंड कितने हैं, तो 6 त्रिज्यखंड है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। 6 त्रिज्यखंड है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका थीटा, एक त्रिज्यखंड का थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि पूरा हमारे पास जो होता है कोण ये 360 डिग्री का होता है ना। अगर हम एक को देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 6 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 हमारे पास है ना त्रिज्यखंड ना, तो 6 से भाग लगा देंगे और कटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 तो लिख दिए हम लोग, और क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 और पाई r², इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो हम लोग घटा लेंगे। तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस त्रिभुज की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास जो त्रिभुज होगा ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा √3 बटे में 4 इंटू साइड स्क्वायर। आखिर ये कैसे हुआ समबाहु त्रिभुज, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 60 डिग्री है ना, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 60 डिग्री है, तो ये दोनों भुजा हमारे पास बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा हमारे पास। अगर देखिए ये 60 है, ये दोनों कोण बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 60 दे दूंगा, इसको भी 60 दे दूंगा, और ये भी 60 हो जाएगा। 60 तिहाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइड में लिखना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में, तो त्रिभुज ए ओ बी की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए हमारे पास ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। कैसे हुआ, तो हमारे पास ये दोनों त्रिज्या है, सही है। अब देखिए अगर ए ओ इक्वल टू बी ओ है तो हमारे पास कोण बी इक्वल टू कोण ए हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ये एक्स के इक्वल है। अब देखिए फिर त्रिभुज ए ओ बी में
फिर हम त्रिभुज इसमें आते हैं, ए ओ बी में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। और ए को हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, बी को हमने क्या माना हुआ है, ये भी एक्स माना हुआ है, और कोण ओ को माना क्या हुआ है, हमने 60 डिग्री माना हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री हमने माना नहीं बल्कि दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा हमारे पास। और 2x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। अगर कटाते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बात को आप। अब देखिएगा, जब हमारे पास x बराबर 60 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कोण a बराबर कोण b, और कोण बराबर क्या हो जाएगा, o, और बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि x जो हमने माने हैं, हम लोग माने हैं, वो किसको माने हैं, कोण a को भी और कोण b को भी। तो कोण x का मान हमारे पास x का मान जो है 60 आया हुआ, तो a और b का मान जो हमारे पास आएगा और जो o का मान होगा, ये तीनों मिलकर के हमारे पास 60 हो जाएगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है हमारे पास, AOB एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रहा। चलिए तो देखिएगा, अब मैं बोल सकता हूं, यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला क्या, यानी कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे अच्छे ढंग से। तो 6 हो गया हमारे पास। यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 बटे में कितना हो गया, 360। पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर 22 बटे में 7। आर का जो मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, तो 28 गुणे क्या हो जाएगा, 28 माइनस √3 का मान हमारे पास 1.73 दिया हुआ है, क्योंकि हमने बताया था आपको ना, √3 का मान हमारे पास दिया हुआ है 1.7 सॉरी। और बटे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर 3 नहीं रखेंगे। ए का जो वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कि ए का वैल्यू जो हमारे पास है वो 28 है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास 28 हो जाएगा, क्योंकि जो भुजा हमारे पास इस त्रिभुज में, तो हमारे पास 28 ही ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या जो है वो 28 है, तो इसलिए हमारे पास भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व बिल्कुल अच्छे से करते हैं, तो 6 6 का 36 हो जाएगा, और हमारे पास देखिए यहाँ पर 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी कैंसिल अगर कराते हैं तो 3 दूनी का 6, यानी कि 2 से कटाएंगे अगर, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 से हम लोग इसको कटाएं तो 2 दूनी का 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ के बात को ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, यहाँ पर 6 तो हमारे पास पहले से था, और हमारे पास यहाँ पर कितना है 22 गुणा, यहाँ पर कितना हमारे पास है 2 है हमारे पास, और यहाँ पर कितना है 28 है। ठीक है, फिर अच्छा से देख लेंगे कि कोई छूटा तो नहीं ना है। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 28 है, तो 22 2 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है नीचे में हमारे पास, और भी कुछ हमारे पास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा, और गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और नीचे कुछ बचा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर इन तीनों को गुणा करके यहाँ पर इतना ला दिया, यानी कि 1232, और बटे में 3 हमारे पास हो गया, माइनस अगर इन तीनों को हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 333.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम भाग लगाते हैं यहाँ पर दोनों को तो हमारे पास 410.7 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर जितना दिया हुआ है इतना रख देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 है, दोनों घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 77.5, तो दोनों गुणा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च हमारे पास है जो आ रहा वो 0.35 रुपये आ रहा। तो अगर हम 465 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास आया हुआ है, इतना हमारे पास क्षेत्रफल है, अगर इसका हम डिजाइन बनवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कितना रुपया खर्च आएगा, तो 465 में 0.35 में गुणा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 162.75। ठीक है रुपया। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बता दिया। हालांकि हमारे पास आंसर जो आ रहा 162.68 आ रहा, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास अंक को जो यहाँ पर है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन है ना, इसमें से सही को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता है। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, इसमें जो त्रिज्या है ये r है, ऐसे करके r हो गया हमारे पास।
और बोला त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पास त्रिज्यखंड ऐसे करके बनेगा और इसका जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये p डिग्री बन रहा। तो इसमें से कौन सा सही है हमारे पास? तो देखिए अगर हम देखते हैं तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ बोला है ना उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला थीटा बटे में 360 और पाई r स्क्वायर होता है, यही ना। अब देखिए थीटा की जगह पर थीटा हो जाएगा और थीटा की जगह पर हमारे पास क्या दिया हुआ p दिया हुआ, तो मैं p रख लूँगा, भूलूंगा नहीं, ठीक है यहाँ पर। और बटे में कितना हो जाएगा 360 और हमारे पास पाई की जगह पाई हो जाएगा। r जो हमारे पास है ये कैपिटल R है, तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो p है बटे में 180 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई r है, 2 पाई r तो होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। और बटे में 180 हमारे पास है, तो 180 नहीं बल्कि 360 होगा, ये हमारे पास जवाब गलत हो गया। p बटे में 180 है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर है लेकिन p भी है, लेकिन यहाँ पर 180 नीचे है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। p बटे में 360 और यहाँ पर 2 पाई r है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 से कटाइएगा 180, p बटे में तो 180 आ जा रहा हमारे पास, ठीक है, p बटे में 180 आएगा, ये भी गलत है हमारे पास, ये होगा ही नहीं, 2 पाई r तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ही नहीं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास लास्ट बचा एक p बटे में 720 और गुणे 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई r स्क्वायर हमारे पास आ चुका है और 2 से अगर कैंसिल करते हैं 720 को तो कितना नंबर में 360 में कैंसिल हो जाएगा, जो कि 360 हमारे पास है, और ऊपर हमारे पास p है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन डी, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।